In my first video, I had explained in trigonometry all ratios and different formulas. और सेकेंड पार्ट में मैं एक्सप्लेन की हूँ जितने भी स्टैंडर्ड वैल्यू हैं ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो को उनके विषय में। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ थर्ड पार्ट। इसमें ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल जनरली बच्चों के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि ट्रिगोमेट्रिकल टेबल को कैसे फाइंड आउट किया जाए। जब एग्जाम में तुम्हें मिलता है तो अक्सर तुम उसे देख लेते हो कि 34 डिग्री 50 मिनट, 64 डिग्री 20 मिनट, बट हाउ टू फाइंड आउट, एक क्यूरियोसिटी तुम्हारे मन में रही जाती है कि इसे हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। इसके लिए मैं एक वीडियो बनाने जा रही हूँ आज। ट्रिगोमेट्रिकल टेबल पार्ट 3 में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट रेशियोज। अगर एक्यूट वैल्यू किसी भी राइट एंगल में अगर एक्यूट एंगल स्टैंडर्ड वैल्यू में ना रहे तो ट्रिगोमेट्रिकल वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट रेशियो के लिए। इसके लिए तुम देख सकते हो इस तरह से तुम्हारे ट्रिगोमेट्रिकल के बुक के बैक में कई टेबल दिए गए हैं। डिफरेंट ट्रिगोमेट्रिकल टेबल्स आर गिवन, साइन, कॉस, टेन, दिस ऑल आर गिवन। इसके हेडिंग है नेचुरल कोसाइन, नेचुरल साइन, नेचुरल टेंजेंट, like this tables are given. But how to find this? In this table the first column, ये टेबल डिफरेंट कॉलम्स में डिवाइडेड है। तुम देख सकते हो। सभी बच्चे अपना ट्रिगोमेट्रिकल टेबल ओपन करो और नेचुरल साइन को खोल करके देखना शुरू करो। इसमें फर्स्ट कॉल्यूम डिग्री का है, जो मैं यहाँ इंडिकेट भी कर दी हूँ। फर्स्ट कॉल्यूम इज गिवन फॉर डिग्री, डिफरेंट डिग्री, एंड दिस डिग्री इज गिवन फ्रॉम 0 डिग्री टू 89 डिग्री। इन योर बुक 0 डिग्री टू 89 डिग्री आर गिवन। नाउ इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तुम्हारी बुक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 columns are given for different minute. As all are understanding, 1 degree is equal 60 minute is written like this. 1 degree is equal 60 minute by dot. 1 minute is equal 60 second. 1 minute is equal 60 double dot is 60 second. And they are given 10 column after degree. 10 columns are given for different minute, and all this value of minutes are multiple of 6. That is the way of table. Are multiple of 6. 0 degree, 6 degree, 12 degree, 18 degree, 24 degree. You can see here 0 degree, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54। इस तरह से सभी मल्टीपल हैं 6 के। एक स्टैंडर्ड वैल्यू डिग्री का यहाँ रहेगा, उसके अनुसार जितने भी मिनट रहेंगे वो हम अप्रॉक्स नियर टू दिस वैल्यू वी विल कैलकुलेट। दैट ओनली आई एम एक्सप्लेनिंग। एंड आफ्टर दिस 10 कॉल्यूम, ये 10 कॉल्यूम के बाद 1 2 3 4 5, ये 5 कॉलम दिए गए हैं जो मीन डिफरेंस कहे जाते हैं। ये है 1 2 3 4 5। इस तरह से 5 कॉलम दिए गए हैं जो मीन डिफरेंसेस हैं। उसके बाद इसमें मीन डिफरेंस के वैल्यू दिए गए हैं। अब मैं समझाने जा रही हूं तुम्हें कैसे कैलकुलेट करें। एक सबसे इजी वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे। सपोज साइन 21 डिग्री वी हैव टू फाइंड। साइन 21 डिग्री ओनली ऑफ डिग्री।
then start searching 21 degree from 0 move to down, it is 21 degree and at 0 minute, 21 degree at 0 minute, 21 degree like this, and in 0 minute what is value coming? 21 degree 0 minute is 0.3584, point 0.3584। तो इसे डायरेक्ट हम लिख देंगे ये वैल्यू 0.3584, 21 डिग्री। इस तरह से कॉस में कोई भी वैल्यू दिए गए हों, टैन में कोई भी वैल्यू दिए गए हों, वो हम डायरेक्ट 0 मिनट में कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ तुम देखो 0 मिनट में क्या वैल्यू उसका आता है, उसे तुम फाइंड आउट करो और लिख दो। यह है फर्स्ट नंबर, वेरी इजी, साइन 21 डिग्री, साइन 32 डिग्री, जो भी स्टैंडर्ड वैल्यू में नहीं है। यदि तुम्हारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो स्टैंडर्ड वैल्यू में हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो ये तो नोन है, सभी के वैल्यू नोन रहते हैं। बट अगर स्टैंडर्ड वैल्यू में नहीं है तो हम इस तरह से इन्हें कैलकुलेट करेंगे। दूसरा एक एग्जाम्पल, तो सेकेंड एग्जाम्पल, साइन 62 डिग्री 57 मिनट का देने जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस वैल्यू। I think all students are knowing the in sine value, tan and sec are in increasing order, and cos, cot and cosec are in decreasing order. Their values are in decreasing order, and sine cos both values are lying between 0 to 1. ये 0 और 1 के बीच में ही रहते हैं। 1 भी है वैल्यू, 0 भी है, बट इनके वैल्यू 0 और 1 के बीच में इंक्लूडेड विथ 0, 1 ये वैरी करते रहते हैं। यहाँ साइन 62 डिग्री 57 मिनट हम ले रहे हैं। दिस वैल्यूज ऑफ साइन इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, दैट शुड बी इन योर माइंड। द वैल्यू इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, दैट्स व्हाई वी विल ऐड हियर मीन डिफरेंस। अगर तुम्हारा वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है, साइन हो, साइन है, टैन है और सेक, ये तीनों के लिए हमें मीन डिफरेंस को ऐड करना पड़ता है। और जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आते हैं जो वैल्यू, जस्ट लाइक कॉस, कॉट और एक कॉशेक, ये तीनों डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, इनके लिए हमें सबट्रैक्ट करना पड़ता है। तो साइन 62 डिग्री 57 मिनट के लिए 62 डिग्री एंड 57 मिनट में नियर टू 57 व्हाट इज वैल्यू, दैट मीन्स मल्टीपल ऑफ 6, वी विल चेक व्हाट इज नियर टू 57. इट इज आई थिंक 54 मिनट. सो फर्स्ट वी विल राइट इट, साइन 62 डिग्री 54 minute like this, and add 54 minute added by 3 minute, then it will be sine 62 degree 57 minute. You can see here sine 62 degree 57 minute coming. So first we will calculate 62 degree 54 minute. What is the 62 degree 54 minute? Take your table and look, go through the value sine 62 degree. Search going down, where is 62 degree of sine? Sine 62 degree is 0.8829. In your table also it will be given 0.8829. 62 degree I am writing here. 62 degree in 0 minute, this value is 0.8829 is given. Now in 0 degree this value. Now go horizontally and look through the 50
54 minute where is coming? 62 degree 54 minute. 62 degree 54 minute is horizontally go and search where is 54 minute. It is last of column 8902. 8902. All are in point 4 decimal places. So it is here 0.8902. 0.8902 is 0.8902 is 62 degree 54 minute. We can write this value 0.8902. Sin 62 degree 54 minute is 0.8902. Now for 3 minutes, as it is sine value, so we will add this value. But suppose there is cos, that time we will subtract it, because cos value is decreasing order, sine only increasing. Sine, tan and sec are in increasing order. So in this 3 ratios we will add, but cos, cot and cosec we will subtract. Always remember. Now 3 minutes. For 3 minutes we will search in the same 62 degree 54 minute. Already I have written 882 8902. And now for 3 minutes go through the mean difference. Go through the mean difference in same row 62 degree. For 3 minutes it is coming 4. They are given one digit, but actually it is 4 decimal after decimal 4 digit. That means it is 0.0004. It is 0.0004. In 3 minutes is given 4. That means 0.0004. It is 0.0004, and we will add here 0.0004. Now add this value 426,098 point. Now actual value of sine 62 degree 57 minute is equal 0.8906. Understood? Generally students confused in adding and subtracting. So you remember the ratio whose values are in increasing order, that time we will add, but those values are in decreasing order, that time we will subtract. Sine values are in increasing order, so we will add it. 3 minutes I have added. I hope all understand now. Their mean differences, don't be confused that one digit is given. Actually it is a 4 digit. After decimal 4 digits are given. All are in the decimal value in your table, without decimal everywhere given. But don't confuse in that. This is 0.8902. In decimal all values are given. I hope you understood this too. Next I will explain another value which is given in शरीना बुक के एक्सरसाइज से एक एग्जांपल दिया गया है. साइन 10 डिग्री 20 मिनट प्लस 20 मिनट 45 20 डिग्री 45 मिनट. ये एग्जांपल दिया गया है. आई थिंक you have some doubt in this question also. That's why I am going to explain it. If like this questions are given, suppose two values their addition given and more than 2, why not? That all we will add. First we will add all this value. Degree to degree, 20 degree and 10 degree is 30 degree. Is
30 degree, and 20 minute 45 minute is 65 minute. Is 65 minute. Now you can remove this bracket. Is 30 degree 65 minute, and already I have seen there 1 degree is equal 60 minute, and this one is sine 30 degree 65 is actually 60 plus 5 minute. 60 plus 5 minute. This 60 minute is 1 degree. We can add there and can write 30 plus 1. It is 31 degree plus 31 degree, and now rest only 5 minutes. Now we have to find, like previous example, sine 31 degree 5 minutes. Again look at the chart. Where is your 31 degree? Sine 31 degree. Search, go down 31 degree in 0 minute. 31 degree 0 minute is given in your chart. 0.5150. Your chart. Sine 31 degree it can write sine 31 degree 0 minute plus 5 minute plus 5 minute. Now search, where is 31 degree? 31 degree in 0 minute is given 0.5 is given 0.5150. 0.51 0.5150. Now go through the mean difference in same rows. Is 31 for 5. It is given, they are written 12, but actually it is not 12. 0.0012 after decimal 4 digit. It is a 0.0012, and then add it, because sine value we have to find, ratio of sine we have to find. So add it 516, like decimal addition, it is 5.0. The value of sine 31 degree 5 minute is equal 0.5162. 0.5162. That is your value. I hope you all are understanding well, and any confusion? I think nothing confusion. You are understanding well. Now one more example I am going to explain. If value is in decreasing order for subtraction, because in the beginning I explained for some ratio we will add and some ratio we will subtract. Sum means only of sine, tan and sec. We will add because their values are in increasing order, and cos, cot and cosec, their values are in decreasing order. That's why one more example I am giving of cos value, how to subtract and find it. Suppose one more number example is cos 65 degree 41 minute. Again you take natural cosine trigonometrical table. Look at natural cosine trigonometrical table, and first we will find out 65 degree. Search, where is 65 degree in cosine? It is 65. Yes, I got 65. Hope you also got it. 65 degree 0.4226 in 0 minute. This one we can write cos 65 degree for 41 minute. Think what is near to 41 minute in other 10 column, multiple of 6. What is near to 41? 6 are 36. So 36 is nearest value. 36.
So we will write 36 minute and plus 36 minute, and how to add here plus 5 minute. Then we will get cos 65 degree 41 minute. In this value we will add, but finding their accurate value we will subtract for cos, because 5 step we have to decrease, not increase. This time 36 minute and 5 minute to get the accurate what is to calculate that value, and next we will find out 36 degree 65 degree 36 minute where is coming. You also find out in cos 65 degree 36 minute what is coming. I got 0.4131. 0.4131. I got 0.4131. Now for mean differences, search for mean differences in same column 65 degree, same column at 5 minute. What is coming? 0.0013. 0.0013. Don't think it is 13. Is not given 13. All values are there after 4 digit value. After decimal 4 digit values are given. Now here we will subtract it. In this side add to find out their accurate value, and then in that value of 5 minute we will subtract. Now we will subtract this value 5 minute 0.0013, and 11 minus 3 is 8, 2 minus 1 is 1, and again 1 minus 0 is 1, and then 4 is like this only. That is the accurate value of cos 65 degree 41 minute. And like this you can calculate all value of cos and cot and cosec. All values are same type. This one is in addition and this side is that much value we will subtract because their values are in decreasing order. And sine, tan and sec, these are in increasing order. That's why we will add the mean difference values. I hope all students understanding well, and now you can complete it. But generally it is important and basic thing I try to make understand all the students. But for examination point of view it is not very important, because direct in exam it is not asking find out this value or that value. But for basic thing it is necessary to understand and keep in mind how to find out, how to calculate trigonometrical value of ratios.